टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है कि तुम दिन भर घोंसले में पड़े रहते हो, दाना लेने नहीं जाते हो। अपने घर की जिम्मेदारी कुछ तो समझा करो। इन कम से कम मेरा नहीं तो इन बच्चों का तो ख्याल रखो। ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बच्चे ही हमारा सहारा बनते हैं। टूनी चिड़िया का पति कहता है कि मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब बेचारी टूनी चिड़िया खुद ही जंगल जाती है और भोजन ढूंढती है। वह बेचारी अपने अंडों की भी देख रेख करती है और बड़ी मुश्किल से भोजन ढूंढ कर लाती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है कि देखो, मेरे अंडों में से अब बच्चे निकलने वाले हैं। वक्त बहुत कम रहा है और मुझे अपने अंडों के साथ ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि मैं दाना लेने नहीं जाया करूँगी। कम से कम तुम अपनी थोड़ी जिम्मेदारी तो घर की समझो। तुम दाना लेने जाया करो ताकि मैं इन बच्चों की देख रेख करा करूं। मैं दाना लेने जाती हूं, तुम इन अंडों की भी देख रेख नहीं करते। अगली बार तुमने हमारे अंडों को चील को खिला दिए थे। फिर टूनी चिड़िया का पति दाना लेने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन वह जंगल में एक झील किनारे बैठ जाता है और मौज मस्ती करके अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अब टूनी चिड़िया पूछती है कि दाना लाए हो? तो टूनी चिड़िया का पति कहता है कि मुझे आज दाना ज़्यादा नहीं मिला, मेरा ही पेट अभी खाली है। अब टूनी चिड़िया दिन भर से अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी और वह बहुत भूखी थी, उसे भूख भी लग रही थी। वह अपने आप में सोचती, अगर मैं दाना नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर वह अपने घोंसले से कालू कौवे के घोंसले की तरफ आती है और कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, तुम मुझे कुछ समय दाना उधार दे सकते हो। तुम मुझे दाना उधार दोगे तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। तो कालू कौवा कहता है कि टूनी बहन, क्यों ना, मेरे पास कुछ दाने हैं, तुम ये दाने ले लो और ले जाओ। फिर टूनी चिड़िया उन दानों को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अब टूनी चिड़िया एक दाना खा पाती है, बाकी सारे दाने उसका पति खा जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा कुछ दाने लेकर टूनी चिड़िया के यहाँ पर दाने देकर चला जाता है। अब वह टूनी चिड़िया का पति फटाफट दाने खा लेता है और टूनी चिड़िया को कुछ ही दाने मिल पाते हैं। अब एक दिन टूनी चिड़िया का पति टूनी चिड़िया से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ तुम दाना लेकर आओ, तुम्हें पता है दाना कहाँ से मिलता। अब वह टूनी चिड़िया कहती है कि मैं दाना कहाँ से लाऊं, मैं अपने बच्चों की ध्यान रखूं या दाना लेने जाऊं। तो वह उसका पति कहता है कि अगर तुम मुझे दाना लेकर नहीं लाओगी तो मेरे घोंसले से तुम निकल जाओ। बेचारी चिड़िया मजबूर थी, वह उसके लिए भी दाना लाती और उसे भी खिलाती। अब कुछ समय के बाद उसके अंडों से बच्चे निकल आते हैं। टूनी चिड़िया बहुत ही खुश होती अपने बच्चों को देखकर। टूनी चिड़िया जंगल जाती और दाने लाती और अपने बच्चों को खिलाती। अब एक दिन वह उसका पति कहता है कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तुम कहीं से भी दाना लेकर आओ। तो टूनी चिड़िया कहती है
कि अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, कम से कम 8-10 दिन तुम ही दाना लेने जाया करो। तो उसका पति कहता है कि देखो, अगर तुम दाना लेने नहीं जाओगी तो तुम मेरे घोंसले से निकल जाओ। और फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वो दूसरे जंगल में चली जाती है और दूसरे जंगल में उसे एक घोंसला खाली दिखाई देता है। वह सोचती है किसी पक्षी का घोंसला होगा। फिर वह अपने बच्चों को उसी घोंसले में रख के और अपने बच्चों की परवरिश करने लग जाती है। अब कुछ समय के बाद उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उड़ने भी लग जाते हैं। टूनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, हमारे पापा कहाँ पर है और हमारा जन्म कहाँ पर हुआ था। तो टूनी चिड़िया उन्हें सब बता देती है और फिर वह बच्चे जिद करते हैं कि माँ, हमारा जहाँ जन्म हुआ था हमें हमारा वह पुराना घर एक बार दिखा दो। फिर टूनी चिड़िया उन दोनों बच्चों को लेकर अपने पुराने घर की तरफ जाती है और रास्ते में घर से दूर ही वह बैठ जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि बेटा, तुम्हारा जन्म उस घोंसले में हुआ था, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर बैठती हूँ, तुम जाकर देख लो। फिर वह दोनों बच्चे उस घोंसले में जाते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ा पक्षी सोया हुआ नज़र आता है। वह डर जाते हैं। फिर वह टूनी चिड़िया का पति उन बच्चों से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह बच्चे कहते हैं कि हम टूनी चिड़िया के बच्चे हैं, हम अपना घर देखने आए थे। तो फिर वह टूनी चिड़िया का पति कहता है कि तुम्हारी माँ को यहाँ ला सकते हो। फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और उसका पति बहुत बूढ़ा हो जाता है और उसके पंख भी खराब हो जाते, वह कहीं उड़ नहीं सकता। वह टूनी चिड़िया से बहुत माफ़ी मांगता है कि टूनी, मुझे माफ़ कर दो, तुमने जो कहा मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो टूनी चिड़िया कहती है, मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और तुमने मुझे घर से आधी रात को बाहर निकाल दिया था। अगर तुम्हें माफ़ करेंगे तो ये बच्चे अगर तुम्हें माफ़ कर दे तो कर दे, मैं तो नहीं करूँगी। फिर टूनी चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि माँ, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारा दिल यहाँ आने से बहुत दुखा, हमें नहीं पता था, नहीं तो हम यहाँ पर आते नहीं। फिर टूनी चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से चले आते हैं और अपने घोंसले में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।